Very good afternoon, dear students. Once again, the very important poem from your textbook, that is English, first semester Kashmir University English. That is the poem of very important writer, and the writer upon which I have done my research, that is Aga Shahid Ali. My research is upon him. And another poet whose name is Imtiaz Dharkar, that is poetess. This is very important. I have already gone through all these books. These are very important books. Very important books. These are the books written by him, by Aga Shahid Ali. The Hafiz Himalayas, The Country Without a Post Office, The Wheeled Suit, Rumors Are Never Finished, Call Me Ismail. Very good. A Nostalgia of Map, The Wheeled Suit, and there are some more, but I will not now show you them because that may take time. This is the Aga Shahid Ali. Very important point. Very important point. Very good. Aga Shahid Ali. Very good. I will show his color photo. Don't worry. See how handsome was he. He was very handsome. I love him. Now we will see about him. This is Aga Shahid Ali. I love him. What I can do. Now, yes. Now, very important thing. Till this time, you didn't know why I love him, because actually he is Kashmiri poet. Yes, sir. He is Kashmiri poet. Otherwise, nothing. He is the first Kashmiri English poet. जिसने ये पहला कश्मीरी पोइट है जिसने इंग्लिश में लिखा है. समझ आ रहा है? आगा शाहिद अली, मैंने आपको पहले कहा है ये कश्मीरी पोइट था, और अब इसने इसको लिखा है कश्मीरी अमेरिकन पोइट. क्यों कश्मीरी अमेरिकन पोइट? अमेरिकन क्यों लिखा है? क्योंकि इसने मतलब ये चला गया यहाँ से यूएसए. क्यों चला गया, अब उस पर भी हम बात करेंगे. तो एक्चुअली ये जो आगा शाहिद अली है, ये बॉर्न हुआ है 4 Feb 1949 श्रीनगर में, और इसकी डेथ हुई है 8 December 2001 यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए में. और आज अगर हम देखेंगे वो यहाँ ही है यूनाइटेड स्टेट्स में. तो ये इसके कुछ मैंने आपको पहले भी कहा है नोटेबल वर्क्स हैं इसके कुछ. तो अब थोड़ा मैं इसके अब पहले इसके बैकग्राउंड में कहूँगा आपको थोड़ा, शायद इसने यहाँ नहीं कहा होगा क्योंकि इसका ज़्यादा मटेरियल नेट पर अवेलेबल नहीं है, मगर मेरे बहुत सारे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा. एक सेकंड. वन सेकंड. क्योंकि इसका ज़्यादा अवेलेबल नहीं है नेट पर. फिर से चला गया नेट. वन सेकंड. मुझे और कुछ कहना था आपको. दीज आर द बुक्स विच आई हैव रिटन माई सेल्फ अपॉन हिम. इसीलिए मैंने कहा है, मिसाल डायस्पोरिक कॉन्शियसनेस इन द पोइट्री ऑफ आगा शाहिद अली, ये मैंने लिखा है. रिफ्लेक्शन, मैंने एक बुक लिखी है, रिफ्लेक्शंस इन द लाइफ ऑफ आगा शाहिद अली पोइट्री, ये मैंने लिखी है. द टेरिबल एंड डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन ट्रेजेडी ऑफ सब
ऑल टोन कश्मीर इन द लाइट ऑफ आगा शाहिद अली's पोइट्री, ये भी मैंने लिखी है। नेट पर उस पर आपको सब मेरा ही मिलेगा, इसीलिए मैंने कहा है। ये भी मैंने लिखा है उस पर। इस पर तो मैंने बहुत काम किए हैं, बहुत काम मैंने इस पर किए हैं, बहुत। और ज़्यादा आपको किसी का नहीं मिलेगा उस पर, अगर मिलेगा तो मेरा ही मिलेगा। देखो एक सेकंड, हाँ ये मैंने उस पर बहुत सारे काम किए हैं, मगर ज़्यादा मैंने उसी पर किए हैं काम। ये तो वो है। यहाँ आप अमेज़ान पर भी देख सकेंगे, अमेज़ान पर भी मैंने उसके बहुत सारे बुक्स रखे हैं, बहुत सारे बुक्स मैंने उसके रखे हैं अमेज़ान पर। यू कैन सी दैट। हाँ वरना तो उस पर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ये मैंने उस पर काम किए हैं, बहुत सारे मैंने उस पर काम किए हैं, बहुत सारे। 4 बुक्स मैंने उस पर लिखे हैं, 4 बुक्स। हाँ वो अमेज़ान पर है, अवेलेबल है अमेज़ान पर। चलो अब मुझे ये कहना है कि जो ये आगा शाहिद अली है, हाँ हमारे सिलेबस में क्या है इसकी पोएम, इसका नाम क्या है? हाँ अभी आपने कहा है ए कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, ढाका गाजी के अलावा और कौन थी? पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। हाँ हमें इसकी पोइम देखनी है। मैंने कहा ना इस पर ज़्यादा नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है ज़्यादा। अब पोइम भी होनी चाहिए, किसी जगह है पीडीएफ में। पीडीएफ में है किसी जगह। अब पीडीएफ यहाँ मैंने डाउनलोड किया, वो कहाँ होगी? यहाँ यहाँ फाइनल पेज नहीं, डाउनलोड तो हुआ है। हाँ अब तब तक मैं इससे आपको पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ना उस पर ज़्यादा नहीं मिलता है, क्या करेंगे? फिर कैसे शेयर होगी, फिर टाइम लेगा ये ज़्यादा। अब तो क्या करेंगे? मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं है। ये आपकी टेक्स्ट पर है, मैंने टेक्स्ट साथ नहीं लाई। चलो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। हाँ पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर 27 पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर है, जल्दी जल्दी। हाँ पहले मैंने आपको थोड़ा लाइफ नहीं कही उसकी। हाँ बी क्विक। पहले जो मैंने आपको कहा है आगा शाहिद अली, ही वाज कश्मीरी, फर्स्ट कश्मीरी इंग्लिश पोइट, एंड ही हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी लाइक यू फ्रॉम अमर सिंह कॉलेज, एंड बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट ही वाज born in New Delhi. He was born when he has come in this world. At the time his mother was in the New Delhi. This is the first point. And then he has get his education
from Kashmir University, and he has completed his PG from Delhi, and he has completed his PhD from USA, and he has taught in USA at least more than 20 universities. उसने USA में 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया था. कश्मीरी, मुझे आपको पढ़ाना नहीं आ रहा है. हाँ, यानी कि that is what I want to say, that he was, you have to remember that. आपको निकली वहां से पोयम आप देखो किस जगह, तो फिर वही निकलेंगे. विकिपीडिया में है. PDF तो यहाँ डाउनलोड नहीं नजर आ रहा है, फिर यहाँ नजर नहीं आ रहा. हाँ, आप मेरी बात सुनो. यानी कि उसने 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और इसके नाम पर अभी भी वहां एक प्राइज दिया जा रहा है अमेरिका में, USA में. और मतलब ये बहुत इंटेलिजेंट था, और इसकी डेथ बेचारी की हुई है ड्यू टू द ट्यूमर. इसको ट्यूमर था, और इसकी माँ को भी ट्यूमर था. पहले उसकी डेथ हुई है, फिर इसकी डेथ हुई है. तो मगर आपको याद रखना है, जो भी इसने लिखा है आप यहाँ खुद ही देखेंगे. हाफिज हिमालय, यानी कि हिमालय के बारे में, हिमालय तो यहाँ ही है, वो अमेरिका में नहीं है. लूमर्स आर नेवर फिनिश्ड, ये भी उसने यही लिखा है. या डिसयूनिटीज, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी इसने लिखा है वो उसने लिखा है कश्मीर के बारे में. ज्यादातर उसने कश्मीर के बारे में लिखा है. यानी कि he was nostalgic about the Kashmir. Nostalgic means when one have the feelings about his home. जब घर का याद आता है ना, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं, या डायस्पोरा कहते हैं. डायस्पोरा और नॉस्टैल्जिया, समझ आ रहा है? घर का, क्योंकि ये यहाँ नहीं था, और ये नहीं चाह रहा था घर से दूर. ये चाह रहा था कि वो यहाँ ही अपनी जिंदगी बसर करने की, मगर कुछ हालात की वजह से, मैंने आपको पहले ही कहा, जो इसका माँ बाप था उन्होंने भी PhD किया है USA से. और जो इसकी ग्रैंड मदर, वो सबसे पहली औरत है जिसने मतलब यहाँ एक हायर सेकेंडरी एस्टेब्लिश की थी या श्रीनगर में. यानी कि बहुत, ये मतलब उनका मतलब जो खानदान है. मगर एक बात है, ये शिया है, ये सुन्नी नहीं है, ये आपको याद रखना है. ये शिया समझ आ रहा है? शिया लोग ही ना. हाँ, ये शिया है, क्योंकि जो इसने लिखा है उसने बेगम के मतलब अली के बारे में लिखा है, फातिमा के बारे में ज्यादा कहा है, तो इसीलिए वो आपको याद रखना है. नाउ वी विल स्टार्ट दिस पोएम. जो इसकी इंपॉर्टेंट पोएम है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है ए कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस. वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ए कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस. एक्चुअली उसने पहले उसका नाम लिखा था, हाँ, इसने इसका पहले नाम लिखा था कश्मीर विदाउट ए पोस्ट ऑफिस. आपको मालूम है यहाँ पहले हालात बहुत खराब हुआ करती थी, तो मतलब यहाँ पोस्ट ऑफिस क्लोज थे, तो उसने उसी पर लिखा, फिर लिखा है ए कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस. अब जो ये है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर विच इज यूनिवर्सल, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर. हाँ, फिर से मैं वही कह रहा हूँ, टाइटल इटसेल्फ शोज दैट व्हाटएवर विल बी द पोएम. टाइटल से ही हमें मालूम था कि पोएम किसके बारे में है. पोस्ट कार्ड के बारे में मैंने आपको कहा है, वो USA में खुद था, तो उसको किसी दोस्त ने पोस्ट कार्ड भेजा था. तो वो कैसे भेजा है? मेल. उसने इसको मेल किया था, तो मेल में उसने जब देखा है, तो अब ये इसी, यानी कि फिर जब ये इसको कश्मीर को देख रहा है, इस फोटोग्राफ को, इसको कश्मीर याद आ रहा है. तो मगर इसको ये याद आ रही है, ये कह रहा है जो ये कश्मीर है ये डिवाइड हुआ है. कुछ पोर्शन पाकिस्तान के अंदर है, कुछ पोर्शन यहाँ है, और कुछ पोर्शन चाइना के अंदर है. ये कह रहा है ये होल नहीं, ये सब नहीं है. जो ये बेचारे कश्मीर के लोग हैं, ये परेशान हैं, ये इनको यानी कि इस परेशानी में मतलब इनको मदद करना चाह रहा था, मगर नहीं हो पाया, वो अलग बात है. कश्मीर जल्दी में कहूंगा. कश्मीर शिक्स इनटू माय मेल बॉक्स. आपको वहां निकला? चलो आप क्या करिए. कश्मीर शिक्स इनटू माय मेल बॉक्स, माय होम ए नीड फॉर 4 by 6 इंचेस. ये कह रहा है जो ये कश्मीर है, ये आप, मैंने आपको कहा है कि किसी ने उसको मेल भेजा है, आप कह रहे हैं ये उसके इसमें है, मेल बॉक्स में है 4 by 6 इंच, यानी कि ये उसकी लेंथ और ब्रेडथ है. ये है 4 by 6, ये मेल है, जो किसी ने उसको उसका फोटो भेजा है. आई ऑलवेज लव नीटनेस. ये कह रहा है जो ये फोटो है ये नीट है, और ये कह रहा है he always loved neatness, that means he loved his motherland, he loves the Kashmir. Now I
होल्ड द हाफ हिमालयस इन माई हैंड, ये आप इसको अपने हाथ में ले रहा है इस फोटोग्राफ को। मैंने आपको पहले ही कहा ये कह रहा है हाफ इंच, क्यों हाफ इंच? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है जो ये कश्मीर है इसके बहुत सारे टुकड़े हुए हैं, समझ आ रहा है? हाँ, दिस इज द होम, ये कह रहा है यही मेरा घर है। वरना आपको मालूम है वो कहां था? यूएसए में। मगर फिर भी अगर आपकी तरफ होगा, जब आप श्रीनगर जाते हैं ना, वहां से आके हम इतना मजा ये जाता है यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है यूएसए में वो था, यूएसए में हो कि आपको मालूम है वहां कितनी लग्जरियस लाइफ है। मगर ये कह रहा है नहीं ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर वो है कश्मीर। ये है, इन्हीं को ब्रॉड माइंडेड लोग कहते हैं, ये हमारी तरफ नहीं होते हैं। दिस इज द होम एंड दिस इज द क्लोजेस्ट, ये कह रहे हैं क्लोज क्लोजर क्लोजेस्ट, ये मुझे सबसे क्लोजेस्ट है। कौन? कश्मीर। आई विल एवर टू बी होम, ये यही सोच रहा है कब मैं अपने घर वापस पहुंचूंगा। देखो अगर आप श्रीनगर में होंगे आप कहेंगे हम कब नहीं आएंगे। हाँ, when I return the colors won't be so brilliant, मगर बेचारी इसको यही परेशानी है जब मैं घर पहुंचूंगा शायद उस वक्त ये कश्मीर ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको मालूम है वंस दिस इज कॉल्ड पैराडाइज ऑन द अर्थ, इसको जन्नत कहा जा रहा था। आज आपको मालूम है क्या हुआ है? हाँ, अब ये कह रहा है, ये तो छोटी है ज्यादा बड़ी नहीं। द जहलम इज वाटर सो क्लीन, जो जहलम है ना उसका वाटर जो है ना वो क्लीन है, साफ है। सो अल्ट्रामेरीन, यानी कि जो मैंने आपको अभी कहा अल्ट्रामेरीन, क्रिस्टल क्लियर, सॉ माई लव ओवर एक्सपोज्ड। अब ये यही कह रहा है माई लव ओवर एक्सपोज्ड, जो मैंने आपको इससे पहले पोइट्री की डेफिनेशन कही वर्ड्सवर्थ की, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये कह रहा है अब मेरे जो लव है कश्मीर के बारे में ये और एक्सपोज हुआ है, अब फीलिंग्स में ज्यादा हुए हैं, तो मेरे अब पोइट्री में ये कश्मीर के बारे में लिखा है। एंड माई मेमोरी विल बी लिटिल आउट ऑफ फोकस, ये कह रहा है कि जब इस फोटो को ये देख रहा है, ये कह रहा है कि मतलब थोड़ा इसको याद आ रहा है फोटो देख के, या मतलब ये फोटो भी आपको मालूम है ये कंप्लीट नहीं है, या मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये कश्मीर जो है डिवाइड पार्ट्स में हुआ है। In it again a great negative black and white still undeveloped, ये कह रहा है जो ये कश्मीर है उसके पास जो फोटोग्राफ है ये अनडेवलप्ड है। हाँ, ये कह रहा है ये अनडेवलप्ड है, ये पूरा नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। समझ में आया? समझ में आया नहीं? ये आसान है ना, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं दूसरी पोइम उसकी उठाऊंगा पहले, फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस, फिर देखेंगे। हाँ, अनदर पोइम ऑफ हिम इज ढाका गॉर्जेस, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा आई थिंक ऐसी नहीं मुझे बात। अच्छा जिसम ना इल्म आता है हो DA डबल सी। नहीं ये नहीं है, क्या करेंगे? कहाँ है? फिर तो नहीं निकलती है। हाँ चलो, ढाका गॉर्जेस। एक्चुअली मैंने कहा ये थोड़ा सिंबॉलिक पोइम है। ढाका का नाम है जो आपको मालूम है बांग्लादेश के मतलब जो उसकी कैपिटल है। ये अभी इसने लिखा है DA एक्चुअली में DAK है, ये उसकी ओल्ड प्रोनाउंसिएशन, ये मतलब क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन हम लिखेंगे है। तो एक्चुअली ये इसी की तरफ करें। गाज हम किसको कहते हैं? गाज जो हम जख्म जब होता है ना उसको बैंडेज करते हैं ना, वही, यानी कि कोई क्लॉथ जो ट्रांसपेरेंट होगा।
एक्चुअली ये पोइम है, एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली इसको यहाँ याद आ रहा है अपनी माँ, जो उसकी मदर होती है, उसके पास कोई मतलब वो स्कार्फ जैसा होता है या आप वो शाल जैसे का होता है, तो उसको अपनी मदर ने दिया हुआ होता है वो शाल, तो उसको उसी के याद आ रहा है कि मतलब वो फिर इसी पर ये पोइम लिख रहा है। अब थोड़ा ये संभालिक है, आप मैं जल्दी पढ़ूंगा। फॉर द होल ईयर ही sought to accumulate the most exquisite Dhaka gorgeous Oscar while the picture of Dorian Gray। उसने ये पोइम लिखी है किसके लिए, उसका एक दोस्त था जिसका नाम था ऑस्कर वाइल्ड, उसी पर मतलब इसी को इसने ये मतलब हम कहेंगे उसी पर उसने लिखी है, उसको मतलब ये अता की है। Those transparent Dhaka gorgeous known as women are raining water evening dew। ये कह रहा है ये उस ढाका गाज को, यानी कि उस गाज को, या हम इसको हम शाल कहेंगे या साड़ी जैसे, उसको कंपेयर कर रहा है। दो ट्रांसपेरेंट, ये कह रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि बहुत, आपको मालूम है, आपने सुना भी होगा, जो कश्मीरी शाल होता है वो जो रिंग होती है उसी में निकलता है, तो इसका कहने का मतलब ये है पश्मीना का वो होता है, यानी कि ये जो ये हम कहेंगे शाल या साड़ी है ये इसी तरफ की है। Those transparent Dhaka gorgeous known as women raining water evening dew, ये उसको raining water और evening dew से कंपेयर कर रहा है। A dead art now, अब ये कह रहा है अब ये आर्ट नहीं है, अब उसके साथ कोई डील नहीं कर रहा है। And over 100 years, 100 साल की बात है, अब लोग इसके साथ नहीं करते। किसके साथ? इसके साथ जो ये शाल वाल बनाते थे ना, आजकल वो नहीं बनाते हैं, जो आपने भी कहा है। हाँ, नो वन नाउ नोज, आजकल किसी को इसके बारे में कोई इल्मियत नहीं है। माई ग्रैंड मदर सेज, ये कह रहा है कि आप उसको अपनी ग्रैंड मदर कह रही थी कि ऐसे वो शाल हुआ करते थे, फिर वो रिंग के आर पार होते थे, हैं? हाँ, व्हाट इट वाज टू वियर और टच दैट क्लॉथ, यानी कि जब उसको वो पहनते थे या इसको टच करते थे वो कैसे हुआ करता था, ये इसको अपनी ग्रैंड मदर कह रही थी। शी वोर इट वंस इन हर लूम साड़ी फ्रॉम, एक बार उसने इसको पहना था, इसको वो कहां से मिला? फ्रॉम हर मदर्स डाउरी, इसको अपने मां ने दिया था। समझ आ रहा है? हाँ, proved genuine when it was pulled all 6 yards through a ring, जो मैंने पहले ही कहा है, अगर वो 6 यार्ड की भी होती है वो किससे निकलती है? रिंग से। वो इसकी जेन्युइननेस दिखा रही है कि ये ठीक है या गलत है। यस यस। Years later when it tore, मगर बहुत साल की मतलब उसका अपने ग्रैंड मदर ने दी है, फिर उसको अपनी माँ ने दी है, तो फिर बहुत सारे साल हो गए हैं, बहुत सारे टाइम हुआ है, अब वो खत्म हुआ है, टोरन हुआ है, पुराना हुआ है। मनी हैंकरचीफ्स एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड थ्रेड, ये कह रहा है फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको हैंकरचीफ्स में चेंज किया है, छोटे छोटे इसको बनाए हैं, फिर उनको डिवाइड किया है, हर किसी को दिया है। हाँ, were distributed among the nieces and daughters in laws, फिर उन्होंने अपने जो इनके नीज थे या जो इनके डॉटर इन लॉज थे, तो उन्होंने हर किसी को मतलब एज जिसको हम तुबरुक कहते हैं, एज तुबरुक उनको दे दिया है। Those two now lost, मगर आजकल वो भी इनके पास नहीं है, यानी कि पुराने जमाने की बात है। इसका कहने का मतलब यही है, आजकल लोग उसके साथ डील नहीं करते हैं, पहले लोग इसके साथ डील कर रहे थे। In the history we learned the hands of the weavers were amputated and looms of the Bengal silencer। आपको मालूम है कि जो पहले कारीगर लोग थे, उनके हाथ तो काटे गए थे, जैसे कि क्या कहते हैं इसको, ताजमहल जिन्होंने बनाया था उनको भी हाथ काटे गए थे। इसका कहने का मतलब यही है कि जो भी यहाँ हैंडीक्राफ्ट वाले थे तो उनको भी, उनके साथ भी यही हुआ था। एंड कॉटन शिप्ड रॉ बाय द ब्रिटिश टू इंग्लैंड, हिस्ट्री ऑफ लिटिल यूज्ड, हाँ ये कह रहा है कि जो भी यहाँ कॉटन था, यहाँ अंग्रेजों ने वो ये कहाँ लिया था? ब्रिटिश लंदन लिया था, आपको मालूम है। माई ग्रैंड मदर जस्टिस सेज, ये कह रहा है कि अब उसकी ग्रैंड मदर ये उसके बारे में कह रही थी, हाउ द मुस्लिम्स ऑफ टुडे सीम टू कोर्स एंड दैट ओनली इन ऑटम शुड वन वेक अप एट द dawn to pray and can one feel the same texture again।
ये कह रहा है कि आपने सुना होगा कि जो हमारे घर में हैं वो कहते थे कि हम सुबह सवेरे उठते थे, नमाज पढ़ते थे, बाकी चीज़ कर रहे थे, फिर उसके साथ काम कर रहे थे अपने हाथों से, सुबह सवेरे से मतलब शाम तक वो काम कर रहे थे। ये कह रहा है कि वो दिन अब चले गए हैं। वन मॉर्निंग she says the ayah was due started, she pulled it absolutely through the ring, यानी कि अब एक दिन की बात है, उसने उसकी जेन्युइननेस देखी है तो उसने उसको एक उस रिंग से पास किया है कि ये क्या ठीक है या गलत है। मुझे लग रहा है अब इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा, बस इतनी ही बस इतनी है हाँ नाउ हाँ आई थिंक दैट इट इज़ सफिशिएंट